मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। अब रूस ने एक नया गेम चेंजर इंजन पेश किया है जिसका नाम है प्रोडक्ट 177 ऐसी। रूस के इस गेम चेंजर मंसूबे को आप कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है। ये इंजन Su-30 MKI के अपग्रेड के लिए एक जबरदस्त विकल्प बन सकता है और अगर भारत इसे चुनता है तो अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अभी जो इसहाक डार साहब ने बयान दिया था कि हम सोच रहे हैं कि तजारत हिंदुस्तान के साथ उसके ऊपर गौर किया जाए। कोई बार्गेनिंग चिप हमें मिल सकती है, तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ। आप फौज को पाकिस्तान के सिस्टम से निकाल सकते हैं। आपकी पार्टियां जो, मैं तो इनको पार्टियां, सियासी पार्टियां नहीं मानती, तीनों फौज के वतन से पैदा हुई है। नंबर जिस तरह वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इसी वजह से जो बाहर की कंट्रीज हैं वो उन पे ट्रस्ट करती हैं इंडिया पे। 1971 के बाद से पाकिस्तान की गुर्बत की शरह बढ़ती जा रही है। देखिए, इंडिया एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, मगर पाकिस्तान को चाहिए कि सीखें, ना कि किसी से जेलस हो। पाकिस्तान को चाहिए कि एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करे। हम बैठ के कहानियां सुनाते रहते हैं ना कि ये अच्छी हो गई, बुरी हो गई, 6%, 8%, 2%, 3%, ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जंग जो है अपने अवाम की पूरी हिमायत और सपोर्ट के बगैर नहीं लड़ सकती। और इंडिया जैसे काम कर रहा है तो हम अगर मेहनत के मुताबिक देखा जाए तो इंडिया को हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर ऑब्वियसली हमें पाकिस्तान को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि हम इस मुल्क में रह रहे हैं। पाकिस्तान इस सिलसिले में जो एफर्ट्स कर रहा है या जो इसकी पॉलिसी है वो सफिशिएंट है, आप ये समझते हैं? पॉलिसी में कुछ बेहतरी की गुंजाइश है ताकि हम मंजिल के करीब तक तो पहुंचे? ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है क्योंकि भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है। इंडिया के साथ दोस्ती करना इस टाइम मेरी नज़र में जो है ना, वो अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को क्या कहते हैं, बढ़ाना चढ़ाना है। ठीक है, तो मेरी नज़र में रशिया जो है वो एक लकी कंट्री है, क्या कहते हैं, जिसने अपना इंडिया के साथ बना कर रखी है। तो अब देखिए, ऑन द स्पॉट इस मौके पे इंडिया ने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एरो इंडिया 2025 में रूस ने एक बार फिर से धमाल कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल रूस ने भारत को अपना एक ऐसा इंजन देने का ऑफर दिया है जिससे इंडियन एयरफोर्स को एक नई ताकत मिलेगी। रूस के द्वारा भारत को ऑफर किया गया है इंजन इतना ताकतवर है कि इसको चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और इस इंजन का नाम है प्रोडक्ट 177 ऐसी। दोस्तों, अगर भारत रूस का यह ऑफर स्वीकार करता है तो यह इंजन Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम के लिए भारत के लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है, क्योंकि भारत के पास जो रशियन Su-30 MKI विमान है वो आगे आने वाले 20 से 30 वर्षों तक ऑपरेशनल रहेंगे और उनको अपग्रेड करने के लिए एक आधुनिक इंजन चाहिए और उसके लिए ये इंजन एक शानदार विकल्प रहेंगे। दरअसल इस समय इंडिया में हो रहे एरो इंडिया 2025 में रूस और अमेरिका के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों ही देश लगातार भारत को अपने अपने विमान बेचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस रेस में रूस अमेरिका को पीछे छोड़ बाजी मार जाएगा, क्योंकि अमेरिका अपना F-35 विमान भारत को तो बेचना चाहता है लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहता। वहीं रूस अपना Su-57 देने के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए रेडी है। साथ ही साथ इन विमानों की प्रोडक्शन भारत के ही अंदर भारत के मेक इन इंडिया अभियान के तहत रूस और भारत दोनों मिलकर करेंगे। कि रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। Su-57E ये फाइटर जेट है, उसकी उन्होंने उनको जॉइंट प्रोडक्शन की जो है वो समझ लें कि ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। ये इंडिया चाहता है कि इस चीज़, ये जो Su-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का, 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई, जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है, एमैनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ,
ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक़्त अपनी एक एयर सुपीरियॉरिटी समझता है ओवर इंडिया, और ये एयर सुपीरियॉरिटी जो है वो डेफ़िनेटली आती है बिकॉज़ पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, इसी तरह J-10C, J-20, J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफ़र की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई, और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियाँ थी वो तो मसरूफ़ थी रशिया की फ़ौज को असला देने में, और चाइना ने भी बड़ी हेल्प की है इन मैनी वेज़। लेकिन ये जो S-57E है, ये वैसे तो ये जो बेंगलुरु एयर इंडिया वो जो शो हो रहा है उसमें अपना डेब्यू करेगा, लेकिन इसमें इंडिया को क्या एडवांटेज है? देखिए, इंडिया ने क्या किया पहले? इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे, इंडिया और रशिया ने मिलके, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्यूटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज़ को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फ़ायदा है। अमेरिकन्स के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो ले भी लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये फ़ैसला भी कर लें कि हाँ जी, हम अमेरिका से F-35 ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज़ माँगते हैं अमेरिकन्स, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। ब्रह्मोस और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज़ थर्ड इन द लाइन, और उसके बाद फिर एक सारी की सारी चीज़ जो है वो लाइन चल पड़ेगी। अब रशियंस ने ये जो कहा है कि इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया, ठीक है जी। और रशियंस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों चीज़ों के अंदर अमेरिकन्स इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना वो करना चाहते हैं। सो इंडिया के लिए जिस चीज़ की ऑफ़र है वो ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इंडिया Su-57 ले लेता है तो वेस्ट के अंदर था कि जी ठीक है, आपने ऑयल तो ले लिया। ऑयल लिया आपने क्यों? बिकॉज़ सस्ता ऑयल मिल रहा था। ऑयल लिया क्यों? क्योंकि अमेरिकन्स खुद कह रहे थे, मैं अभी अगले दिन वो इंडिया के जो ऑयल मिनिस्टर हैं उनका बीबीसी में इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा अमेरिकन्स ने कब हमें मना किया कि हम ऑयल ना लें? उन्होंने तो कहा ऑयल लें लेकिन $60 पर बैरल पे लें। सो इट मीन्स कि अमेरिकन्स तो चाहते हैं कि रशिया का ऑयल बिके, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो महँगा खरीदें, सस्ता खरीदें आप, ताकि रशिया को नुकसान हो, क्योंकि रशिया के पास अब सुनने में ये आ रहा है कि रशिया की बहुत सारी जो शिप्स हैं, रशियन शिप्स और बाकी शिप्स जो रशियन ऑयल लेके जा रही हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सैंक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा तेल जो है वो इंडिया नहीं पहुँचेगा।